हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नाइस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। ओ लेवल कोर्स की इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट 4 है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो देखिए, कंप्यूटर को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द यूजेस, एप्लीकेशंस के आधार पर, यानी कि उनके प्रयोग के आधार पर, क्या उनका यूज किस किस जगह पे किया जाता है। तो आप कह सकते हैं क्या यूजेस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। दूसरा है उनके आकार के आधार पर, यानी कि साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड है हमारा, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया यूजेस, एंड थर्ड हो गया हमारा पर्पस के अकॉर्डिंग, उद्देश्य के आधार पर। तो देखिए, जो फर्स्ट है यूजेस के आधार पर, तो इसमें 3 तरह के कंप्यूटर आते हैं। पहला हो गया हमारा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हो गया डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, इनके बारे में हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। साइज के अकॉर्डिंग आते हैं हमारे पास 4 तरह के कंप्यूटर। पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। पर्पस के हिसाब से हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये क्लासिफिकेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसे नोट डाउन कर लें ताकि आपको ये फ्यूचर में आसानी से याद हो सके। तो चलिए देखते हैं इनका डिटेल में, इनको समझते हैं, पढ़ते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। देखिए एनालॉग कंप्यूटर हमारे वह कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल यूनिट्स, है ना, फिजिकल यूनिट्स यानी कि भौतिक मात्राओं को मापते हैं। भौतिक समझ रहे हैं, फिजिकल यूनिट। जैसे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम एक एनालॉग कंप्यूटर लेंगे, यानी कि एक ऐसा सेंसर लेंगे जो इसके टेम्परेचर की वैल्यू को क्या करेगा, यूनिट को मीजर करेगा। ठीक है, उसको मीजर करेगा, मापेगा। ठीक है, और मापने के बाद हमें पता चलता है कि ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रेशर को मापने के लिए, है ना, स्पीड को नापने के लिए या वोल्टेज को नापने के लिए ये यूज किए जाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। इनके अंदर अब जैसे प्रेशर है, अब प्रेशर क्या है, जितना प्रेशर हवा का होगा ये उतना ही बताएगा। ठीक है, स्पीड, गाड़ी जितनी स्पीड से चल रही होगी ये उतनी ही स्पीड बताएगा। लाइट करंट जितना आ रहा होगा, तो ये सब फिजिकल चीजें हैं जो होंगी, जितनी रियल में एनालॉग कंप्यूटर उनको कैलकुलेट करके बता दे। इनका यूज मेनली साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में किया जाता है। साइंस में इनका यूज किया जाता है और इंजीनियरिंग फील्ड में एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है, क्योंकि इन फील्ड्स में मीजरमेंट बेस्ड कैलकुलेशन की जरूरत होती है। मीजरमेंट क्या होता है, मापने की, मापने के आधारित कैलकुलेशन की जरूरत होती है। देखिए, आपने थर्मामीटर देखा होगा जो बुखार नापने का लिए आता है, उसमें 102 डिग्री आ जाता है ना, वो टेम्परेचर सेंसर का ही उदाहरण है। 102 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री है, तो थर्मामीटर हो गया। स्पीडोमीटर हमारी बाइक वगैरह के, है ना, स्पीड मीटर जो होता है, उसमें जब हम गाड़ी चलाते हैं 40 की स्पीड पे चल रही है, 100 की, 80 की, तो वो स्पीड को मापने का काम करता है। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर के ये आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला स्पीडोमीटर, आपने बाइक वगैरह में देखा होगा, ये सुई इधर को चलती है, जितने जितनी स्पीड बढ़ेगी। एंड दिस इज द थर्मामीटर जो डॉक्टर के पास होता है। और एक ये अलग से एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर किस तरह के होते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा टाइप है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट, इसके अंदर वर्ड आ रहा है डिजिट। अब ये डिजिट जो होते हैं ये कौन से होते हैं, ये 2 डिजिट होते हैं, बाइनरी डिजिट, इन्हें बोलते हैं बिट। ठीक है, क्या होते हैं ये, बिट, इनको बोला जाता है बाइनरी डिजिट। इसकी फुल फॉर्म होती है बिट की, बाइनरी डिजिट। इसके अंदर 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो ये कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1 के रूप में वर्क करते हैं। इन्हें, 0 का मतलब यहाँ पे होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है यहाँ पे
ऑन, और ये डिजिटल पर आधारित होते हैं, डिजिट पर काम करते हैं। ये डेटा को प्रोसेस करके उसका हमें क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर फास्ट होते हैं और सबसे ज्यादा एक्यूरेट भी होते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, एनालॉग सिग्नल में एक्यूरेट हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिल जाता है। कैलकुलेशन करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का ही यूज होता है। जैसे हमने 2+2 करना है तो हम कैसे करेंगे, ये डिजिट हो गए और यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 4। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, छोटे से छोटी कैलकुलेशन आप डिजिटल कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल हमारे पास जो कंप्यूटर होता है, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी, ये एक तरह का हमारा डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड, माउस, सीपीयू हो गया है ना, और ये मॉनिटर हो गया हमारा। इन सब से मिला के क्या बनता है, हमारा डिजिटल कंप्यूटर बनता है। नेक्स्ट देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए गाइज, आप हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होगा, इसके अंदर एनालॉग भी, एनालॉग के जो फीचर्स हैं एनालॉग कंप्यूटर के, और जो डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स हैं, दोनों तरह के इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। यानी कि ये दोनों तरीके से काम करता है, एनालॉग कंप्यूटर की तरह भी काम कर लेगा और डिजिटल कंप्यूटर की तरह भी काम कर लेगा। इसे क्या कहेंगे हम, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। देखिए इस तरह के कंप्यूटर का जो यूज है ज्यादातर मेडिकल साइंस में, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी जगह पर जहां पे हमें फिजिकल एनवायरनमेंट से डेटा को मेजर करना हो प्लस उसे डिजिटल की सहायता से, है ना, दोनों को मिक्स करके यूज करना हो, वहां पे इनका यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल में आपको मेडिकल आईसीयू में यूज होने वाला मॉनिटरिंग सिस्टम दिखाया गया है। आपने देखा होगा जब हम आईसीयू में किसी मरीज के पास मिलने जाते हैं तो वहां पे इस तरह का मॉनिटर लग रहा होता है और इसमें ये जो लाइन है इस तरीके से चल रही होती है। अगर ये लाइनें ऊपर नीचे चल रही हैं यानी कि वो जिंदा है ना। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। अगर सीधी लाइन हो जाती है तो ईसीजी मशीन ये बताती है कि हृदय की गति रुक गई है और आदमी मृत्यु हो गई है। तो हमारी लाइफ में ये उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे और एक समान लाइफ चलेगी तो हम जिंदा लाश बन जाएंगे। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे ये फिजिकल जो मरीज है उसकी नब्ज को चेक करता है, उसकी हार्ट बीट को, है ना, मीजर करता है, और फिर यहाँ डिजिटल उसकी पल्स कितनी है, सारी चीजें जो है यहाँ पे डिजिट के रूप में आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देती रहती हैं। तो ये डिजिटल हो गया, और जो हार्ट बीट को नापा जा रहा है वो हमारा एनालॉग। तो एनालॉग प्लस डिजिटल मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम बना। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक एग्जांपल है हमारे पास। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर का ये एक अलग नेक्स्ट एग्जांपल है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पर फ्यूल डिस्पेंसिंग मशीन। ये जो आप सभी ने देखी होगी फ्यूल डिस्पेंसिंग मशीन, जहाँ पे आप पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में तेल भरवाते हैं। तो यहाँ पे ये डिजिट्स में अमाउंट डालते हैं कि भैया 100 रुपए का डालना है। ठीक है, फिर उसका वॉल्यूम जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेट होकर जाता है। सपोज 1 लीटर हमारा पेट्रोल आएगा, तो अब 1 लीटर जो पेट्रोल है इसे मापेगा कौन, तो यहाँ पे ये जो मशीन होती है इसमें से जब फिजिकली वो पेट्रोल जाएगा, ठीक है, तो पेट्रोल क्या है, हमारा फिजिकल, है ना, पार्ट है जो एग्जिस्टेंस करता है, उसे मापने का काम कर रहा है ये फ्यूल डिस्पेंसिंग मशीन। तो जो मापने का काम कर रही है वो है एनालॉग, है ना, और यहाँ पे जो डिजिट में काम चल रहा है ये है डिजिटल। तो दोनों को मिला के हमारा क्या हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो चीजें फिजिकली हैं, जो वास्तव में है, उनको मापना है तो एनालॉग, और जो डिजिट में काम कर रही है डिजिटल, इन दोनों को मिला दिया तो हाइब्रिड। इसके अलावा देखिए एक एग्जांपल और है हमारे पास, मॉडर्न ऑटोमोबाइल कंपनी कंप्यूटर यूज कर रही है कार्स में। जैसे यहाँ से इसको बैक लेना है ना, पीछे सिग्नल मिल रहे हैं, तो हमारी पार्किंग है, सेंस कर रहे हैं, गाड़ी के पहियों में हवा कम हो गई है ना। तो ये सब चीजें जो हैं आपको, जो मॉडर्न गाड़ियां आ रही हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, उन सब में आपको मिल जाता है। वो सेंसर का यूज करके डेटा को क्या कर लेते हैं, एनालॉग कंप्यूटर से मीजर कर लेते हैं, और फिर इस डैशबोर्ड पर डिजिटल रूप में आपको दिखा देते हैं। के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग सबसे पहला कंप्यूटर आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर।
ये कंप्यूटर बहुत लार्ज स्केल के डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैन और फ्रेम, मैन फ्रेम कंप्यूटर एक तरीके से सर्वर की तरह काम करते हैं, और ये बहुत बड़े साइज के कंप्यूटर होते हैं। देख रहे हो आप, यहाँ से लेके ये यहाँ तक एक पूरा बड़ा सा हॉल में रखा हुआ है। ये बड़े बड़े बिजनेस और सरकारी विभागों में डेटा सर्वर। अब डेटा सर्वर क्या होते हैं, देखिए डेटा क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, जैसे स्कॉलरशिप का डेटा की अगर मैं बात करूँ, तो जितने भी हाई स्कूल के बच्चे, इंटर के बच्चे, या जो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे हैं, ठीक है, और जो अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाके भरवाएंगे, तो वहां पर उनका नाम, पिता का नाम, उनका आधार नंबर, बैंक की पासबुक, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, आय सर्टिफिकेट, जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी एक फॉर्म में फिल हो रही होंगी। और वो फॉर्म कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, वो इन डेटा सर्वर पर स्टोर होता है। इन्हें बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये बड़े लोहे के समान होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर होता है। ये नॉर्मल बंदा इसे परचेस नहीं करता है, ये बड़े बिजनेस और गवर्नमेंट के लिए ही होते हैं। इसके बाद में देखिए, ये है सुपर कंप्यूटर। सुपर सबसे है ऊपर, है ना, सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर कंप्यूटर। इसका यूज साइंटिफिक रिसर्च में, इंजीनियरिंग में, मशीन लर्निंग में, एआई यानी कि आर्टिफिशियल जैसे इंटेलिजेंस के कार्यों में होता है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है। इनकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, और इनकी स्पीड फ्लॉप्स में नापी जाती है। अब ये फ्लॉप्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में फ्लोटिंग पॉइंट, है ना, पेंटाफ्लॉप्स, बहुत सारी बहुत फास्ट स्पीड में ये सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक ये आता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या था। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। एक लेटेस्ट अगर हम करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो ये होगा कि करंट में जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है वर्ल्ड का। तो ये दो तीन तरह के क्वेश्चन है, आपको सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड याद रखने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता हो कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखते हैं, देखिए सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर का इमेज है ना, बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, दुनिया का जो वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम था CDC 6600, जिसे 1960 ईस्वी में कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन ने बनाया था। लेकिन ये क्या हुआ, असफल रहा था, ये सुपर कंप्यूटर फेल हो गया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम नहीं आता है। जो पहला सफल सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है किरे 1, है ना, जिसे 1976 ईस्वी में सैमोर किरे ने बनाया था। अब सैमोर किरे एक वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने नाम पर किरे 1 इन्होंने पहला बनाया था, तो किरे 1 नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया जो सक्सेसफुल चला। अगर हम भारत में सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, तो भारत में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था परम 8000। क्या नाम था, परम 8000। इसे 1991 ईस्वी में CDEC संस्था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने बनाया था। और इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर बनाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर इन्हें जाता है, डॉक्टर विजय भाटकर। इनका क्या नाम है, डॉक्टर विजय भाटकर जी ने इस सुपर कंप्यूटर को निर्माण किया था। देखिए क्या क्या यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर के। सुपर कंप्यूटर स्पेस मिशन में, जैसे हमारे पृथ्वी से रॉकेट लॉन्च होता है ना, चंद्रयान है या मंगलयान है, तो जब भी स्पेस मिशन में एस्ट्रोनॉट को हम भेजते हैं तो वहां पे सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नई नई बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज ढूंढने में सुपर कंप्यूटर से रिसर्च की जाती है। जैसे कोरोना काल में बहुत सारे साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट अपने अपने लैब में लगे रहे और कोरोना वायरस का उन्होंने जो है एंटीडोट्स बनाया, है ना। तो पहले पता लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद उसके लिए दवा तैयार की जाती है। भविष्यवाणी यानी कि प्रिडिक्शन करने, मौसम विभाग में मौसम का अनुमान लगाने की बारिश होगी कि नहीं होगी, आंधी आएगी कि नहीं आएगी, इन सब यूजेस में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। देखिए भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है एज पर 2024, परम सिद्धि AI, इसका क्या नाम है, परम सिद्धि AI।
ये इंडियन सुपर कंप्यूटर है। नवंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इसकी परफॉर्मेंस 5.267 पेटाफ्लॉप्स है। यानी ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन पर सेकंड में कर सकता है। और इसे जो बनाया है वो भी सीडेक ने बनाया है, पुणे ब्रांच ने। हमारा ये जो परम सिद्धि एआई जो है, ये वर्ल्ड में 63 नंबर पर रैंक करता है। यानी कि वर्ल्ड में इससे पहले 62 फास्टेस्ट कंप्यूटर अवेलेबल हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो रैंक नंबर 1 पे आता है, उसका नाम है फ्रंटियर। ये मई 2022 में बनाया गया है। वो एक रीज नेशनल लेबोरेटरी, टेनेसिया, यूएस में। और इसकी जो स्पीड है वो 1.102 एक्साफ्लॉप्स है। यानी ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन एक सेकंड में कर सकता है। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनेक्स है, एचपी क्रे ओएस। तो आपको इतनी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखने की जरूरत है कि जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट इस समय का कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है, और जो इंडिया का सबसे सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो परम सिद्धि एआई है। बस दो नाम याद रखने की जरूरत है। और दो पहले वाले सुपर कंप्यूटर, भारत का था परम 8000 और वह विश्व का था क्रे फर्स्ट। देखिए ये हमारा फ्रंटियर है, 1.1 एक्साफ्लॉप। इट्स ऑल्सो द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। इसके बाद में आते हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटा कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है। और ये एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी भी कहते हैं। पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। और ये इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल काम के लिए यूज किया जाता है। ये छोटा होता है, सस्ते होते हैं। इसे हर कोई आदमी परचेज करके अपने घर पर, अपने ऑफिस में, है ना, इसका यूज कर सकता है। तो पर्सनली इसे पीसी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर छोटे होते हैं इनके साइज में भी, और इसे आसानी से अफोर्ड किया जा सकता है। इनकी रिलायबिलिटी हाई होती है। देखिए एक पर्सनल कंप्यूटर 20,000 से लेके 50,000 के बीच में आसानी से मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का। ये देखिए माइक्रो कंप्यूटर, ये आपने हर जगह देखा होगा, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, है ना। पर्सनल कंप्यूटर पीसी इसे बोलते हैं। देखिए इसे जो बोला जाता है बेसिकली डेस्कटॉप पीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप पीसी। क्योंकि ये डेस्क के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, कहाँ रखा जाता है? डेस्क। डेस्क होती है मेज, और मेज के ऊपर टॉप पर रखा जाने वाला डेस्कटॉप। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। एक होता है लैपटॉप। अब लैप माने क्या होती है? लैप माने होती है हमारी गोद, है ना, गोद में रखा जाने वाला। तो जो चीज गोद में रखी जाएगी वो लैप हो गया। और लैप के ऊपर यानी कि टॉप में, गोद में रख के आसानी से आप उसे चला सकते हो, तो उसे लैपटॉप कहते हैं। और ये डेस्क के ऊपर रखा जाता है, इसलिए इसे डेस्कटॉप कहते हैं। और ये दोनों ही पीसी हैं, पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज होते हैं। इससे पहले एक और आता था, मिनी कंप्यूटर। देखिए मिनी जो है माइक्रो से बड़ा होता है, माइक्रो जो है मिनी से छोटा है। माइक्रो क्या है? छोटा है। और मिनी क्या है? माइक्रो से बड़ा है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है दो या दो से अधिक प्रोसेसिंग जो होती हैं वह है कंप्यूटर। इसके अंदर क्या होता था, दो से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके अंदर दो या दो से अधिक प्रोसेसर लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये मल्टी प्रोसेसिंग करेगा। ये दो या दो से अधिक काम एक साथ करेगा। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा तेज होते हैं। पहला, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8, जिसे 1965 ईस्वी में डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था। देखिए फिर आते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इनके जो फीचर्स हैं, ये केवल एक स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक काम को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे एटीएम मशीन है, तो इसके अंदर जो कंप्यूटर लगा होगा उसका काम सिर्फ कार्ड को रीड करना। वहां पे जो अमाउंट डाला है, जैसे सपोज आप यहाँ पे 5,000 निकालना चाहते हो, तो 5,000 रुपये निकाल के दे देगा, है ना। केवल पैसे को निकालने का काम है, तो ये पैसे को निकालने का ही काम करेगा। वॉशिंग मशीन के अंदर कंट्रोल लगा होता है। जैसे ही 10 मिनट आपका टाइमर सेट होता है, 10 मिनट हो जाते हैं तो वो टाइमर बोल जाता है,
आप मशीन को दोबारा से है ना चलाते हैं। लाइट शेड है, डार्क शेड के कपड़े धोने हैं, तो ये कई सारे, इसको स्टार्ट करना है, इसको स्टॉप करना है, नॉर्मल पे या हाई पे, तो ये कपड़े धोने के नहीं है, केवल एक ही काम कर रहा है ना। तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। फिर आते हैं एम्बेडेड सिस्टम। देखिए एम्बेडेड सिस्टम कैसे होते हैं, एम्बेड होते हैं ये किसी दूसरी चीज में, मतलब इनका मेन काम वो नहीं होता है, मेन काम कुछ और है ना, उसके अंदर कंप्यूटर को जोड़ दिया गया है, तो वो क्या हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया। ये किसी भी डिवाइस में फिक्स होते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं। जैसे ये ओवन है, अब देखिए ओवन के अंदर क्या होता है, ये गर्म होता है, खाने को गर्म करने के काम में आता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे कंप्यूटर जोड़ दिया, यहाँ पे आप कितने डिग्री पकाना चाहते हैं, 40 डिग्री, 10 मिनट पकाना चाहते हैं, तो ये इससे कंट्रोल होके पूरा ओवन को ये जो है कंट्रोल करेगा। ऐसे ही यहाँ पे स्मार्ट वॉच है। अब स्मार्ट वॉच, वॉच का काम सिर्फ टाइम बताना था, लेकिन स्मार्ट वॉच आपके एम्बेडेड इसके अंदर सिस्टम है, ये आपकी हार्ट बीट को भी नाप लेती है, ठीक है, और आपका अगर शुगर लेवल है उसको भी नाप लेती है। तो ये कई सारे हमारे काम करते हैं, इसलिए इन्हें एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी तैयारी फ्री में हो सके। याद रहे, कंप्लीट नोट्स के लिए नाइस एकेडमी बाय नदीम सर, प्ले स्टोर से आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में।